कुछ दिनों से व्हाट्सएप चर्चे में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेशन को लेके। ऐसा पहली बार नहीं है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कोई अपडेशन लाया हो या फिर पॉलिसी को चेंज किया हो, लेकिन इस बार की पॉलिसी में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमें और हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है उस पॉलिसी में, ब्रीफली बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे टेलीग्राम, हाइक या फिर सिग्नल। और हम ये भी बात करेंगे कि हमारी जो मेंटालिटी है आम जनता की, कि हमारे पास तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या डाटा है ही नहीं कि अगर वो लीक हो भी जाए तो हमें कुछ फ़र्क पड़े, वो क्यों गलत है। बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो ज़रूर। अब आइए शॉर्टली जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या मेंशन किया गया है। बेसिकली इस प्राइवेसी पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपसे व्हाट्सएप कलेक्ट करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ इंफॉर्मेशन उनमें से फेसबुक के साथ शेयर करने वाली है। और इसी चीज़ को लेकर चारों तरफ कंट्रोवर्सी मची हुई है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि फेसबुक प्राइवेसी के मामले में कैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप ने यहाँ पे ग्लिम्स दिया है कि वो फ्यूचर में एड्स लाने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप ने ये मेंशन किया गया है कि अभी के लिए हमने थर्ड पार्टी ऐप्स को अलाउ नहीं किया है कोई भी ऐड के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में हम ऐसा करते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी के जरिए। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप ऐड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और जहाँ से उनको रेवेन्यू मिल सकती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप हमसे कलेक्ट करने वाली है? बेसिकली वो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारे स्टेटस डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल पिक्चर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ जो मोबाइल के इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, लोकेशन, सिग्नल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों को भी व्हाट्सएप स्टोर करता है। और मैसेजेस भी व्हाट्सएप स्टोर करता है, लेकिन सारे मैसेजेस नहीं। अगर कोई मैसेज टारगेट तक पहुंच चुकी है, जहाँ पे आप भेज रहे हैं वो अगर पढ़ चुका है उस मैसेज को, तो व्हाट्सएप उसको ना ही देख सकता है ना ही स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर वो मैसेज आप जिसको भेज रहे हो उसने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो 30 दिन तक व्हाट्सएप के स्टोरेज में रहती है। तो ये सारी डिटेलिंग व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में शेयर की है। अब आपको ये लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फेसबुक वैसे भी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो उसके साथ जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर करे, हमें उससे क्या। लेकिन दोस्तों, आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक स्कैंडल के बारे में सुना होगा, जहां पर यूएस इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी वोटर्स के इन्फॉर्मेशन को लेके पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि हमारे अंदर एक कॉमन परसेप्शन लगा रहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन, डेटा इतने कुछ प्रीसियस है नहीं कि अगर वो लीक हो भी जाए तो हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपके कुछ पास्ट इंसिडेंट्स को एक्यूरेटली आपके सामने रख दिया हो, तो आपको क्या लगता है? आप अचानक से ट्रस्ट करने लगते हो उनके ऊपर। ऐसे ही हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा और गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ऐसा अगर होता है तो हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारे पूरे प्राइवेसी के लिए एक कंसर्न है। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर मान लीजिए हम व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करते, तो हम कहाँ पे जाएंगे? या तो हम टेलीग्राम यूज़ करेंगे, या फिर सिग्नल यूज़ करेंगे, या फिर हाइक वगैरह यूज़ करेंगे, जो भी अदर मैसेंजर ऐप्स हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पहली चीज़ ये कि व्हाट्सएप हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी है। हम जो भी मैसेजिंग करते हैं, जो भी फोटोज़, वीडियोज़ शेयर करते हैं, मैक्सिमम हम व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे लिए इतनी जल्दी मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या गारंटी है कि सिग्नल और टेलीग्राम भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाएगी फ्यूचर में? क्योंकि व्हाट्सएप 2009 की कंपनी है, उसको अपने प्राइवेसी पॉलिसी को इस तरीके का बनाने के लिए 11 साल लग गए। जब उसकी यूज़र बेस बढ़ गई तब उसने ऐसा किया अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो टेलीग्राम और सिग्नल भी आगे चलकर ऐसा कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना कितना सेफ है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये कि भले ही हम व्हाट्सएप को यूज़ ना करें, लेकिन क्या
हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हमें मैसेजेस आती हैं, जहाँ पर हमारे ग्रुप फॉर्मेशन हुई हैं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस सारे व्हाट्सएप के जरिए ही हम तक पहुँचते हैं। और अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस व्हाट्सएप से शिफ्ट नहीं होते हैं तो हमें हमारी मर्जी के खिलाफ भी व्हाट्सएप को यूज़ करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपने एक पोस्ट में क्लैरिफाई किया है कि जो भी हमारे चैट्स हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पर्सनल चैट्स जो हैं वो सेफ हैं अभी भी, जैसे पहले थे, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। लेकिन जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स हैं वहाँ के इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ, जो भी फेसबुक रिलेटेड कंपनीज हैं। अब ये सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिजनेस अकाउंट है और कौन सा पर्सनल अकाउंट। आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जिसके साथ भी चैट्स करते हैं, उनके सबसे टॉप में जाइए। अगर इस तरीके का मैसेज आता है तो वो एक बिजनेस अकाउंट है, और अगर इस तरीके का आता है तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरीके से आपको पता लग सकता है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या तो अभी आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो फरवरी 8 तक आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैटर ज़्यादा सीरियस होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी है कि व्हाट्सएप ने जो भी अपने रीसेंट पोस्ट में क्लैरिफाई किया है कि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जो पर्सनल चैट्स हैं वो अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो अगर ऐसा होता है तो अभी भी व्हाट्सएप आपके लिए सेफ है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिजनेस अकाउंट्स के साथ अगर आप चैट्स कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जैसे OTP, CVV, कार्ड नंबर डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स, ये सारी चीज़ें आप शेयर ना करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो व्हाट्सएप अभी भी आपके लिए सेफ है और आप व्हाट्सएप में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।